बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 2 नवंबर 2022। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करेंगे। लॉन्ग मार्च का छठा दिन और खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से 6 सवालात। दूसरी ख़ास बात यह है कि अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा। नवाज शरीफ का ट्वीट 2000 हों बंदे हों या 20,000 डट जाओ। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोबारा गिरफ्तारी की धमकी और मत जेल में रखने के अंदिया। मेंगल से किया वादा पूरा करूंगा। लंदन में बड़ा क्राउड एवन फील्ड के बाहर। इंडियन मीडिया का नया शोशा। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजम सेठी का एतराफ़। पीएमएलएन ने क्या पाया, ये सब हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले चलते हैं, हम एक हवाले से बात करना चाह रहा था मैं आपके पास कि खान साहब ने जो 96 में तहरीक शुरू की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त वो जब खिताब करते थे तो लोग उनको कहते थे कि भाई आप बच्चों की पार्टी हो, बच्चों के साथ ही आप जलसे करो। और हकीकत भी कुछ ऐसी है कि खान साहब कुछ जलसा करते थे कहीं पे, जहाँ जाते थे तो वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे खान साहब की मोहब्बत में, तो खान साहब उनसे खिताब करते थे। खान साहब के जब भी तकरीर होती थी तो वो उस्तादों वाली तकरीर होती थी, टीचर वाली तकरीर होती थी, जिसमें लर्निंग पॉइंट होते थे। जब भी वो बात करते थे खुददारी, अभी भी बात करते हैं तो वो इसी बात पे करते हैं, खुददारी, आज़ादी, इंसाफ और ग़ुलामी पे। तो अभी इस पे नजम सेठी ने कल एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू क्या उनका अपना प्रोग्राम है एक नजम सेठी के साथ, तो वो कहने लगे कि पीएमएलएन और पीपी का वर्कर जो है वो पैसे लिए बगैर नहीं आता, पैसे की खातिर आते हैं। जबकि पीटीआई का वर्कर ऐसा नहीं है। पीटीआई का वर्कर पैसे लगा के जेब से आता है, और यही पीटीआई की कमाल है, यही पीटीआई की जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो खान साहब का विज़न है उसकी भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर आ रहा है वो लॉयल है। और जब खान साहब ने बच्चों से खिताब करना शुरू किया था तो ये लोग बड़े खुश होते थे कि जी आप बच्चों की पार्टी से खिताब कर लें। आज वो जो बच्चे हैं वो कोई 26 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है, उनके भी बच्चे हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कहीं पे भी कुछ बच्चे खड़े हों जो कि 18 साल 20 साल का हो, आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि अभी वोट बना नहीं है या वोट बनने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सरियत के 100% खान साहब का सिपाही उनमें नज़र आएगा। तो ये आगे चल के हालात और ख़तरनाक हद तक जाने वाले हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत, मैंने कल भी अपने एक व्लॉग में कहा था कि यही सेम लॉन्ग मार्च 2014 में जब गुजरावाला से गुजरा था तो गुजरावाला से खतरा हुआ था, और आज वहीं से बहुत स्लो अंदाज में चल रहा है। बहुत ही क्राउड है लॉन्ग मार्च में। और एक और मज़े की बात करता चलूँ कि खान साहब की बेहतरीन लाए अमली है कि लॉन्ग मार्च हो भी रहा है और लॉन्ग मार्च नहीं भी हो रहा। जैसे कि आपको मालूम है कि लाहौर से ये शुरू हुआ था, लाहौर की लोकल आबादी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2 दिन तकरीबन लाहौर में लगाए थे इन्होंने। तो लाहौर की जो लोकल आबादी है वो वहाँ से आ जाती थी, 11 बजे शाम तक रहती थी साथ में, और खूब नारेबाजी वगैरह। देन जब आगे बढ़ा, कामुकी पहुँचा, तो कामुकी की लोकल आबादी, और ये जिस तरह से चल रहा है वो यही सिस्टम है कि लोकल आबादी पार्टिसिपेट करती है, शाम को अपने घरों पे चली जाती है, सुबह फिर आ जाती है, या जो पीछे की अवाम है वो पीछे रह जाती है, और अगली जगह पे अगले जो जहाँ पे लॉन्ग मार्च जाना होता है फिर वो खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। गुजरावाला ने फ़कीदुल मिसाल खान साहब का इस्तकबाल किया,
आज जो छठे रोज़ शुरू हुआ, छठा रोज़ पिंडी बाईपास से लेके और गखड़ तक वो गया। गखड़ में भी सेम वैसे ही हालात, उससे ज़्यादा हालात नज़र आए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को अब रोकने वाला कोई नहीं है नज़र आ रहा आगे से, उसको हैंड देने वाला नज़र नहीं आ रहा। और खान साहब और जो हालात, जिस हालात से चल रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये दशहरा को भी पहुंच सके। आज असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जी हम 10 मार्च को पहुंचेंगे वहाँ पे और 11 को तमाम लोग पहुंच जाएंगे। खान साहब चाहें तो इस जो लॉन्ग मार्च चल रहा है इसको मज़ीद भी आगे ले जा सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि खान साहब की हिकमत अमली भी कुछ इसी तरह के कुछ बड़े फ़ैसले, जैसे कि आर्मी चीफ़ की तैनाती इसी महीने मुतवक्का है बल्कि कंफर्म है, तो खान साहब भी कुछ चाह रहे हैं कि कुछ वहाँ पे कुछ जो बड़े फ़ैसले होने हैं वो कुछ हो जाएं, कुछ वो उनके जाने के बाद हों, ताकि उनके जो ये लॉन्ग मार्च है उसका इम्पेक्ट भी आए, उसका कोई हासिल हसूल भी निकले। दूसरा हम चलते हैं कि आज लंदन में भी 2 दिन से पिछले यही हालात चल रहे हैं कि वहाँ भी दिल्ली के हिसाब से अयान, वहाँ के जो लोकल हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो एक बहुत बड़ा मजमा जमा करके एवन फील्ड के बाहर पहुँच जाते हैं और खूब नारेबाजी करते हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने तंग आके आज सिटी काउंसिल में दरख्वास्त जमा करवा दी है कि जी इनको निकालें यहाँ से, कहीं और इनको शिफ्ट करें। वैसे भी कुछ इतलात ये सुनने में आ रही है कि मरियम नवाज़ भी वहाँ पे जो मौजूद हैं वो इवन फील्ड को बेचकर और कुछ नवाई इलाके में, लंदन के नवाई इलाके में कोई ज़मीन लेके वहाँ पे राइवन टाइप का एक कुछ बनाना चाह रही हैं। अब आगे चलते हैं हम राना अरशद शरीफ की वालदा के हवाले से। अरशद शरीफ की वालदा ने जो कल कमीशन बनाया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, और आज एक ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस को, और चीफ़ जस्टिस से रिक्वेस्ट यही की कि मेरे बेटे का जो कत्ल हुआ है उस पर साफ शफाफ तहकीकात कराई जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा आखिरी ख़त होगा, इस पे भी अगर पहला और आखिरी ख़त होगा, और इसके बाद मैं कोई ख़त नहीं लिखूँगी, इसके बाद मैं अपने मामलात अल्लाह के सपोर्ट कर दूँगी। अब हम चलते हैं जी राना सनाउल्लाह के लॉन्ग मार्च के हिसाब से। लॉन्ग मार्च में खान साहब ने तकरीर की, ख़िताब किया आवाम से, और ख़िताब में उन्होंने 6 सवालात इस्टेब्लिशमेंट से किए। पहला सवाल उनका ये था कि जब साइफ़र आया था तो उसमें किसको मुखातिब किया गया था? वज़ीर आज़म तो मैं था, तो किसको मुखातिब करके कहा गया था कि जी कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो रही है उसको कामयाब होना चाहिए, अगर ये कामयाब नहीं हुई तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से कहा कि अरशद शरीफ को धमकियाँ किसने दी थी पाकिस्तान में उनको थ्रेट कॉल कौन करवाता था। नंबर 3, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को दुबई में से किसने दुबई हुकूमत पर प्रेशर डाल के उनको वहाँ से निकलने के लिए कहा। नंबर 4, उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति के पे जो तशद्दुद हुआ उनके बच्चों के सामने वो किसने करवाया। आज़म स्वाति को बरहना करके जो तशद्दुद किया गया वो कौन था। नंबर 5, उन्होंने कहा शहबाज गिल को जो तशद्दुद किया गया बरहना करके वो किसने करवाया। नंबर 6 बहुत अहम सवाल है, और उसके हवाले से उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान ने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था, क्या पाकिस्तान ने इसीलिए कायदे आज़म ने इसीलिए पाकिस्तान का हसूल किया था कि इस मुल्क में आप जो भी बड़े डकैत चोर हैं या जो भी मनी लॉन्डर हैं उनको आप NRO दे के इस मुल्क पे सवार कर दें, वज़ीर आज़म बना दें। इसहाक डार के हवाले से उन्होंने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब इनकी स्टेटमेंट मौजूद है और उनको वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया। 18 कत्ल का मुल्ज़िम राना सनाउल्लाह उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। क्या कायदे आज़म ने इसीलिए जद्दोजहद की थी और ये ग़ुलामी हमारे सर पे थोप दी गई? और
अगर ऐसा ही है, ऐसी ही वो है, तो मैं इस गुलामी में मुझे आप मार दें, मैं इस गुलामी पे मौत को तरजीह दूंगा, मैं इनकी गुलामी कभी नहीं करूंगा। खान साहब का कल का जो है वो गुजरात का प्रोग्राम है, तो ये जो कल सुबह 11 बजे उनका गुजरात में इस्तकबाल भी है, तो कल की इंशाल्लाह कल देखते हैं कि कल के हवाले से क्या अपडेट होती हैं, वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक तजिए के हिसाब से मैं बताता चलूँ आपको कि खान साहब, इमरान खान को 10 अप्रैल को जब उतारा गया था, उसके बाद से लेके पाकिस्तान में अब तक कुछ 37 इलेक्शन हो चुके हैं। 37 इलेक्शन में से पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ ने 28 सीटें जीती हैं, जबकि PMLN ने 5, और PMLN ने ये अपना PDM की जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, मुश्तरका इलेक्शन था इनका। PP ने 2, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 1 सीट हासिल की। तो ये हालात हैं कि आप देख सकते हैं कि खान साहब की मकबूलियत इस वक्त अरूज पे है, और इसीलिए खान साहब को ये PDM की जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। कराची में भी जो इलेक्शन था बलदियाती, वो भी मुलतवी हो गया। अच्छा, इंडियन मीडिया के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ। इंडियन मीडिया को नवाज शरीफ ने कोई उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ को भी थ्रेट्स हैं, कुछ जर्नलों के नाम लिए उन्होंने कि इनके हवाले से कुछ थ्रेट हैं और उनकी अपनी लाइफ को भी कुछ थ्रेट है। इंडियन मीडिया के हवाले से हम जो देख रहे हैं हम, वो एक तरह से जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमात हैं उनके बयानियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है वहाँ पे, और इनके कारोबार जो आप देख रहे हैं कि कारोबार जो मरीम नवाज़ के दामाद हैं उनका जो प्लांट आ रहा है वो भी इंडिया से, कारोबार भी इंडिया से किया जा रहा है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं आगे। कल के व्लॉग में कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।